हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर सेकंड का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चंस के। क्लियर? चलिए, ये आपसे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए हैं और ये टोटल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के 11, जिनका आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है बताइए। पहले मुझे बताइए फार्माकोग्नोसी क्या क्या है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी आप लोगों का क्या है, फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी है आप लोगों का, उसका एक सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली आप लोगों को क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए आप लोग। प्राकृतिक औषधियों की मांग यानी जो डिमांड ऑफ नेचुरल ड्रग्स है वो रेगुलर बेसिस पर बढ़ रही है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, प्रेजेंट के समय में लोग हर्बल मेडिसिन, प्लांट बेस्ड ड्रग्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स को अधिक यानी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वाई? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम है। सेकंड है आप लोगों का यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है फार्माकोग्नोसी में। अब क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी आधुनिक मतलब जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाता है। अब जो लोग बीएससी कर चुके हैं वो लोग बहुत अच्छे से क्रोमेटोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ जाएंगे, और आप लोगों ने 12th में भी शायद पढ़ी होगी। देखिए, क्रोमेटोग्राफी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। बट मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं, क्रोमेटोग्राफी और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बोथ आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इनका यूज किया जाता है। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। कलर के बिहाफ पर आप लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि किस प्लांट के अंदर कितने अमाउंट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये कलर के बिहाफ पे आप लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो इन टेक्निक्स का यूज करके आप लोग इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्लांट के अंदर कितनी कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा प्रेजेंट है और कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। साथ ही इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब लाइट के बिहाफ पर आप लोग लाइट के बेस पर यह पता लगा सकते हैं कि किस प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है। ये आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं और इनकी बहुत सारी मशीन्स होती हैं। ठीक है, आईआर, एफटीआईआर, तो बहुत महंगी मशीनें होती हैं, उनसे आप लोग इस चीज को एनालाइज करते हैं। तो इफ यू आर कंटिन्यू बैचलर और मास्टर्स, तो आप लोग इन टेक्निक्स का भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, नई ड्रग डिस्कवरी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं मेडिसिनल प्लांट से प्राप्त हुई हैं, इसलिए आज भी फाइटोकेमिकल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स की खोज के लिए औषधीय जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी रिसर्च हो रही है। शोध मतलब रिसर्च हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, हर्बल ड्रग्स की प्योरिटी, आइडेंटिटी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए फार्माकोग्नोसी में स्टैंडर्डाइजेशन और एडल्ट्रेशन डिटेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो जाए, कोई परेशानी ड्रग्स के अंदर ना जाए, किसी पेशेंट को नुकसान ना दे जाए। तो इन सब चीजों के लिए उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी एडल्ट्रेशन क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर चेक किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल रिसर्च तेजी से बढ़ रही है, जिससे फार्माकोग्नोसी का इंपॉर्टेंस फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में बढ़ गया है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो रेगुलर बेसिस पर अपना यहाँ से इस चीज को भी रीड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने 11th क्लास की जो बायोलॉजी थी वहां पे ये जरूर पढ़ा होगा, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें प्लांट या ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या जेनेटिक रिलेशनशिप या फिर नेचुरल सिमिलैरिटीज के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स यानी टेक्सा में अरेंज किया जाता है।
ठीक है। फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स को उनके बोटेनिकल क्लासिफिकेशंस के आधार पर, जैसे फैमिली, ठीक है, प्लांट्स की फैमिली, उसका जीनस या फिर उसकी स्पीशीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिससे मेडिसिनल प्लांट्स की सही आइडेंटिफिकेशन और स्टडी की जा सके। इसी तरीके से आप लोग टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्लियर? तो ये एक तरीके से बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पर ही डिपेंड करता है कि आप उसकी फैमिलीज, उसका जीनस और उसकी स्पीशीज को जब अरेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है आप लोगों का टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछा गया है, नेम 2 ड्रग्स यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम करने वाली किसी 2 ड्रग्स का नाम लिखिए। तो आप लोगों का कटेचु और गॉल्स, ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो म्यूकस मेम्ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, टिश्यूज को कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करती है, ताकि वहां के सिक्रेशंस को रोका जा सके, वो कहलाते हैं हमारे एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, या फिर आप एलम, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जो आप लोगों का फिटकरी होती है वो भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ विनका। देखिए, विनका बड़ी फेमस ड्रग है बिकॉज ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। इसके पास में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, इसीलिए इसका यूज एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है और मोस्टली आप लोगों से ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो थेरेपेटिक यूज क्या है, मैंने आपको बताया विनका का अभी जस्ट। थेरेपेटिक यूज है इसका एंटी कैंसर। क्लियर? तो विनका क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं डेट इज द विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कि एक एल्कलॉइड्स होते हैं और कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया या हॉजकिन डिजीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए। ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इफेड्रा जो कि एल्कलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इफेड्रा के बिहाफ पर ही इफेड्रिन, सूडो इफेड्रिन, नॉर इफेड्रिन और आपका नॉर सूडो इफेड्रिन, ये इसके क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होती हैं, आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे। देखिए, सर्जिकल, जब किसी की जो सर्जरी के बाद जो ड्रेसिंग होती है एक तरीके से, उसको आप सर्जिकल ड्रेसिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग वे मटेरियल्स होते हैं जो वुंड्स को कवर और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ब्लीडिंग्स को रोकना, इन्फेक्शन से बचाव करना और वुंड हीलिंग्स को प्रमोट करना होता है। क्लियर? इसके एग्जांपल्स हैं कॉटन, गॉज या फिर बैंडेज। ठीक है, जो कि एक डॉक्टर के, आप क्लिनिक पे जाएंगे तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कॉटन से वो साफ करेगा, गोज फिर उस जो आपका एरिया है, जो आपका वुंड एरिया है उस पर रखेगा, एंड लास्ट आपको बैंडेज बांध देगा। तो ये सारी चीजें आप लोग सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द सोर्स ऑफ पपाया एंजाइम। पपाया एंजाइम्स के सोर्स मेंशन कीजिए। तो पपाया एंजाइम्स, ठीक है भाई, पपाया एंजाइम्स के मेन जो सोर्स हैं दैट इज द पपाया प्लांट, जिसको कैरी का पपाया भी कहा जाता है। यह एंजाइम्स कच्चे पपाया फ्रूट्स के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। इस एंजाइम्स को पेपेन कहते हैं, जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और प्रोटीन डाइजेशन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं बताइए। बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स वे फूड प्रोडक्ट्स या फूड ड्राइव्ड सब्सटेंस हैं जो न्यूट्रिशन के साथ साथ थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आप लोगों को न्यूट्रिशन तो देंगी, साथ साथ आप लोगों को थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशंस में भी हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, गिव द थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ सोया। ठीक है, सोया जिसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है, इसका यूज कोलेस्ट्रॉल को कम करने, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रिवेंशन और मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रोटीन्स और आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। देखिए, ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं जिसका यूज बेसिकली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज में भी किया जाता है। ठीक है, हाउ इज गुटिका प्रिपेयर्ड।
गुटिका कैसे प्रिपेयर होती है, इसकी प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो गुटिका एक आयुर्वेदिक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। गुटिका मतलब एक टैबलेट फॉर्म। ठीक है, इसे बनाने के लिए ड्रग पाउडर्स को गम, हनी या फिर जैगरी यानी जो गुड़ होता है उसके साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, फिर छोटी छोटी पिल्स बनाकर सुखा दिया जाता है। बड़ा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेम 2 कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ आलमंड ऑयल्स। ठीक है, 2 कमर्शियल प्रिपरेशन बताइए किसकी, आलमंड ऑयल्स की। तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ आलमंड ऑयल्स के 2 प्रमुख कमर्शियल प्रिपरेशन हैं, आलमंड ऑयल कैप्सूल या फिर आलमंड ऑयल हेयर ऑयल प्रिपरेशन। आप लोगों ने बजाज आलमंड ऑयल बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, तो इस तरीके की प्रिपरेशन आलमंड ऑयल्स की आती हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक कॉमन प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जो एग्जाम्स हैं उसमें 100% रिजल्ट आप लोग देंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। साथ ही हम लोग आप लोगों को जो भी बीच में कुछ अच्छा और बेनिफिशियल हमें लगेगा तो हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।